हेलो फ्रेंड्स। एक नई सुबह, नई शुरुआत और नए ब्लॉग पर आपका अपने चैनल निशा ऑल इन वन ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैंने जो पिछली मोटिवेशनल वीडियोस डाली है फ्रेंड्स, तो मैंने देखा कि आपने उन सब में ज़्यादा मुझे प्यार दिया है। और फ्रेंड्स, मैं सिर्फ वही आपसे शेयर करती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस होता है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमें सबको जल्दी उठना चाहिए। जितना आप जल्दी उठोगे, आपका काम जल्दी होगा। और अगर आपका काम जल्दी निपट जाएगा, तो आप अपने लिए भी समय निकाल सकेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी वर्क कर सकेंगे। अगर आपको कुछ अर्न करना है, तो उसके लिए भी आप समय निकाल सकेंगे। देखिए, अगर आपको खुद के बारे में सोचना है, तो उसके लिए आपको अपने आप टाइम मैनेज करना पड़ेगा। कोई घर के लोग आपको नहीं बोलेंगे कि आपको हम टाइम देंगे या हम ये काम करेंगे तो आप अपने लिए कुछ कर सकें। इसलिए मैं सबसे एक ही बात कहती हूँ कि खुद के लिए खुद टाइम मैनेजमेंट करो। मतलब अगर आपको पैसा अर्न करना है या अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, कुछ अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी है, तो आपको अपने आप ही टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे कि आपका काम एकदम आसान हो जाए। जैसे आपको सुबह को बच्चों का लंच बॉक्स बनाना है या हस्बैंड के लिए टिफिन बनाना है, तो आप उन सब के लिए रात को ही तैयारी करके रखें। और सुबह आप ऐसी चीजें ज्यादा बनाए ना कि जल्दी से बन जाए। जैसे रात को आपने चने भिगो दिए, मूंग भिगो दिए, तो आप इस तरह की चीजें सुबह को ज्यादा बनाएं जो कि हेल्दी भी रहेंगी और जल्दी से बन भी जाएंगी। और सुबह उठने के और क्या फ़ायदे होते हैं ना कि हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि उस समय सब जने सोए हुए रहते हैं ना, तो हम किसी से बात नहीं करते। और जितना हम कम बात करेंगे, उतना हमारा माइंड भी रिलैक्स रहेगा और हमारा काम भी जल्दी होगा। और आप हमेशा माइंड में ये सोच के रखिए कि अगर हमें कुछ अचीव करना है, कुछ करना है, तो आप अपने आप ही जल्दी उठ जाएँगे। मतलब कि आप एक गोल बनाकर रखिए। अगर आप कुछ निर्धारित कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, डिसाइड कर लेते हैं, तो आप ज़रूर से जल्दी उठेंगे। और हाँ, अगर आपके मन में यही है कि हमें तो सिर्फ़ दिनचर्या जो हमारी है वो ऐसे ही निकालनी है, जैसे डेली रूटीन है सेम वैसा ही करना है, तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते हैं और जल्दी भी नहीं उठ सकते हैं। और देखना, जो औरतें, जो महिलाएं ऐसी है ना जो अपना काम से काम रखती हैं, कुछ अर्न करती हैं, कुछ अचीव करती हैं लाइफ में, तो देखना उनका दुनिया में मान सम्मान ज्यादा रहता है और उनसे लोग आगे आके बात करते हैं। और जो महिलाएं कुछ नहीं करती हैं और बैठी रहती हैं, इधर उधर की चुगलियां करती हैं, तो सामने से लोग तो उनसे अच्छी तरह बातें करेंगे ही, पर पीठ पीछे उनकी हँसी उड़ाते हैं, उनकी बातें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि अगर 2 महिलाएँ हैं, जो एक महिला जॉब करती है या कुछ भी कमाती है, घर बैठे ही कमाती है, और दूसरी महिला जो फालतू बैठी रहती है, सिर्फ़ घर के कामों में ही उलझी रहती है। अगर वो दोनों खड़ी होंगी ना और सामने वाला जो कोई अच्छा कुछ बड़ा हो, मतलब या फिर बहुत रिच हो, तो वो किनसे ज़्यादा बातें करेगा? जो जॉब करती है या अर्न करती है। और या फिर जो इतनी सुंदर हो, उनसे बातें करेंगे, उनसे अट्रैक्ट होंगे। और ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग समय के हिसाब से बदलते हैं। और जो सुंदर नहीं दिखते हैं, अपने आप को उसी तरह का पहले जैसा ही रखते हैं, तो उनसे लोग कम बातें करेंगे। और ये सब कब होगा? हम अपने लिए टाइम कब निकालेंगे? जब हम जल्दी उठेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना सारा घर का काम रहता है ना, तो हम अगर जल्दी उठेंगे तो सारा काम जल्दी हो जाएगा। बच्चे स्कूल जाएंगे तो हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं। हमारे लिए कोई भाई हमें नहीं बोलेगा कि तुम अपने लिए कुछ करो और समय निकालो। इवन बच्चे भी बड़े हो जाएंगे ना, अगर उनके पास भी समय मिलेगा ना, तो वो टीवी देखेंगे, खेलने चले जाएँगे, पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि मम्मी आप ये कर लो, या हाँ, थोड़ा 1-2 बार बोल भी देंगे ना, फिर बाद में वो भी तंग हो जाएँगे हमसे। इसलिए हमें खुद के लिए ही कुछ करना है। और हम महिलाएँ ही ऐसी होती है ना, चाहे हमारी सास हो, चाहे हमारी माँ हो, भाभी हो, जो भी हो, वही पूरे घर का ध्यान रखने के लिए सोचती हैं और कोई हमारे लिए नहीं सोचेगा। और आपके जल्दी उठने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि हम काम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करिए ना, घर के कुछ मेंबर्स को जो उनको काम सही लगे आपको देना, वो आप उन्हें दे दीजिए। आप ज़रा भी हिचकिचाइए नहीं कि हम उन्हें काम कैसे करने दें। अगर आप उनमें काम बाँटेंगे,
थोड़ा-थोड़ा तो आप अपने लिए समय निकाल सकते। मैं ये नहीं कहती कि आप घर के कामों को, घर के मेंबर्स को नहीं प्रायोरिटी दीजिए, उनको भी दीजिए, पर थोड़ा-सा अपने लिए भी ज़रूर सोचिए, अपने लिए भी कुछ करिए और अगर हो सके तो थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी अर्निंग ज़रूर कीजिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकती हैं, तो घर बैठे भी आजकल हम महिलाओं के लिए बहुत सारी अर्निंग्स हो गई हैं, हम वो भी कर सकते हैं। और आज हमारे यहाँ गणपति विसर्जन है, मुझे खाना नहीं बनाना था, फिर भी मैं जल्दी उठ गई और घर के सारे काम निपटा दिए हैं क्योंकि मेड नहीं आएगी आज। और देखिए गाइस, आपको आवाज़ आ ही रही होगी, तो अभी से ढोल बजने चालू हो गया है। ये हमारी सोसाइटी की नहीं है, दूसरी जगह है। बहुत से लोग जल्दी से ही विसर्जन स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि फिर बाद में बहुत सारी भीड़ हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो देर से होगा, 10:30 का टाइम लिखा है और मैं तो वही देर से ही जाऊँगी क्योंकि है ना, अभी मम्मी भी जाएंगे हमारे रिलेटिव्स के यहाँ, वहाँ पे भी है गणपति जी की पूजा और विसर्जन, वो भी करेंगे। तो बस मम्मी वहाँ जाएंगे और मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ढीली है, थोड़ी सी वीकनेस लग रही है और कुछ नहीं। और ध्रुव को भी सर्दी हो रही है तो उसको भी अभी थोड़ा सा मैं घर का नुस्खा करूँगी। आवाज़ बहुत आ रही है गैस। और ध्रुव को भी थोड़ी सी सर्दी हो रही है तो उसको बस थोड़ा सा घरेलू नुस्खा करूँगी। काढ़ा मैं बना के पिलाती हूँ, कल पिलाया था पर उससे फ़ायदा नहीं हुआ है, तो अभी बस जायफल थोड़ा सा दूध में घिस के वो डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं विकासोल कैप्सूल ले रही हूँ। आपको बताया था ना मैंने कि मुझे बहुत सारे छाले हो गए मुँह में, मतलब इतने छाले हो गए ना, पूरा मुँह छालों से भर गया। और ये मुझे लगता है विटामिन सी कमी से जो छाले होते हैं ना वो है, तो विकासोल से तभी उतरते हैं जो विटामिन की कमी होती है। तो 3 तो मैं ले चुकी हूँ, अभी देखती हूँ 1-2 दिन और देखूँगी लेके। और मेरी जो गर्दन है ना, नेक में भी पेन हो जाता है, वो मेरा B12 की कमी से होता है, तो बस उसकी भी गोली लूँगी। उसकी गोली ऐसी होती है टंग के नीचे रखने की होती है और वो मैं लेती हूँ ना तो 1-2 दिन में मेरा अच्छे से ठीक हो जाता है। तो काफ़ी दर्द हो गया है और मैं आज तो गैस नीचे बहुत ही देर से जाऊँगी। अभी आपको आवाज़ भी आ रही होगी, नीचे चालू हो गया है। तो आज लगभग मैं लास्ट में ही जाऊँगी, अगर शूट कर पाई, या फिर मैं दृष्टि या अनन्या को बोलूँगी कि वो शूट कर देंगी और फिर उसके बाद वो मेरे को दे देंगी। तो सुबह को जल्दी उठ के मैंने मेड का भी जो सारा काम है वो भी निपटा दिए हैं और कपड़े भी धो लिए हैं और जल्दी ही विसर्जन होता है, ज़्यादा देर से नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है और आज मुझे थोड़ी-सी ड्रेस की कटिंग करनी थी तो वो भी मैंने साथ में कर दी है, पर मैंने उसे शूट नहीं किया है। और जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं ना तो उस दिन मुझे होता है कि मैं जल्दी से काम निपटाऊँ क्योंकि उनको फिर उठाने में टाइम लग जाता है। और आज ध्रुव की भी तबीयत थोड़ी-सी खराब है तो मैंने सोचा फटाफट से फ्री हो जाऊँ, तो मुझे पता है कि वो मेरे बिना बैठेगा नहीं। तो ये देखिए वो थोड़ा-सा चिड़चिड़ा हो गया है और मैं अब उसके लिए थोड़ा-सा जायफल घिस के उसे पिला दूँगी। उससे मुझे काफ़ी फ़र्क लगता है सर्दी में। पहले भी मैं ये 3-4 बार नुस्खा कर चुकी हूँ। बाबा, रुको नहीं, बाबा है। मेरे उत्तर प्यारा बच्चों, प्यारा बच्चा। तो बस यहाँ पे मैंने उसे किचन में स्लैब पे बिठा दिया है और 1-2 जनों ने मुझे कमेंट भी किया था उसे गैस के पास नहीं बिठाइए, पर मुझे बिठाना पड़ता है क्योंकि वो नीचे फिर बैठता नहीं है, फिर वो मुझे ड्रेस पकड़ के खड़ा होता है ना तो 1-2 बार वो ऐसे उल्टा गिर चुका है, तो इसलिए मुझे यहाँ बिठाना पड़ता है। और मैं क्या नॉक होता है ना वो गैस का वो ऑफ कर देती हूँ, तो फिर मुझे डर नहीं लगता और ये बस यहाँ पे थोड़ा-सा खेलता रहता है। तो बस गाइस अभी नीचे जा रही हूँ। ध्रुव ने इतना परेशान किया ना, बैठ ही नहीं रहा था आज, पता नहीं क्यों इतना रो रहा था। उसका एक्चुअली क्या नींद का आज टाइम हो गया था अभी, तो बस मैं भी फटाफट से जाऊंगी नीचे और थोड़ा सा लास्ट में ही, बस लास्ट ही है, अभी आधा घंटा या 15 मिनट ही होगा, तो बस मैं भी तो बस मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ और अब नीचे जा रही हूँ
और अपने आप को एन्जॉय भी करना ज़रूरी है। हम 2-4 लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, तो हमें खुद को भी अच्छा लगेगा और हम खुश भी रहेंगे और अगर हम जितना खुश रहेंगे, तो हम अपने परिवार वालों को भी खुश रख सकेंगे। और ये है हमारे यहाँ का गणपति विसर्जन बहुत ही अच्छा रहता है। हमारे यहाँ जो भी इवेंट होते हैं ना, वो इतने अच्छी तरह से मनाए जाते हैं, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ये ध्रुव का फर्स्ट गणपति जी हैं, वो लास्ट ईयर गणपति जी की आरती थी हमारे यहाँ पर, हमारी बिल्डिंग में, हमारी विंग की, वो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, बस उसी दिन ही ये आया है, उसी दिन ही इसका बर्थ हुआ है। तो चलिए गाइस, वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और लाइक के बाद जो हाइप का बटन होता है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय।